पुणे में निर्माणाधीन हज हाउस उर्फ कम्युनिटी सेंटर अब सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। इसकी तामीर का काम बंद पड़ा है। पुणे के कोंडवा से संबंधित एक गुट ने इसका जिम्मेदार साबिक नगर सेवकों को ठहराया है, जबकि कोंडवा के साबिक नगर सेवकों का कहना है कि कम्युनिटी सेंटर के लिए मंजूर फंड को पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जारी नहीं किया, इसलिए काम रुक गया है। गौरतलब है कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी की क़यादत वाली सरकार थी, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि बीजेपी ने हज हाउस उर्फ कम्युनिटी सेंटर की तामीर के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश की है। हज हाउस के ताल्लुकात से आपने बात की, क्या है हज हाउस? आज महानगर पालिका में पिछले 5-6 सालों से हम लड़ रहे बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से। जिस तरह से महानगर पालिका में 100 का आंकड़ा है, बीजेपी का राक्षसी बहुमत है, हज हाउस होने नहीं दे रही। बार बार हम सभागृह में उसके लिए आवाज़ उठा रहे, बार बार माननीय अजीत दादा पवार साहब, मलिक साहब, नवाब मलिक साहब, इनसे बार बार राब्ता कायम कर रहे, फिर भी हमारे हज हाउस को ये बीजेपी आरएसएस वाले अड़ा रहे। इसमें दो राय नहीं कि साबिक नगर सेवक हज हाउस उर्फ कम्युनिटी सेंटर के लिए नगर निगम के अंदर और बाहर संघर्ष करते रहे हैं। काय खुलासा करणार हज हाउस वरती तुम्ही बोला? दरवर्षी आपण हज हाउसच्या नावाने पैसे आणताय, काय होते हज हाउस? कराल खुलासा? का फसवणूक करताय आमची तुम्ही? एका पर्टिक्युलर समाजाची फसवणूक चाललेली या ठिकाणी। हज हाउसला आपण हे देता, हज हाउसला 50 लाख रुपये देता, 1 कोटी देताय, 2 कोटी देताय, फक्त आकडेचे। आम्ही या सभागृहात आल्यानंतर आम्हाला कळून चुकलं, वारकरी भवन आणि हज हाउस हे 2 आरसे आपण घेऊन येत असतो। अब हालात बदल चुके हैं। पुणे में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए मुस्लिम बहुल कोंडवा में अलग अलग सियासी गुट बन चुके हैं और एक दूसरे पर इल्जामों का दौर जारी है। हज हाउस बनाम कम्युनिटी सेंटर के बहाने साबिक नगर सेवकों को घेरा जा रहा है। तो आप जो विरोध कर रहे हैं मुस्लिम अपने कैंडिडेट का, उससे बीजेपी को फायदा तो नहीं पहुंच रहा है? मे भी उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता होगा, पर अगर फ़ायदा पहुंचता होगा तो इसकी बुनियाद ये कैंडिडेट है। क्योंकि देखो, जब ऊपर वाले ने उनको ये मौका दिया तो ये मौका उन्होंने सही तरीके से बुनाना ज़रूरी था। अगर ये 5 साल में अगर वो सही तरीके से ये मौका बुनते तो हो सकता है आने वाले 15 साल तक उनको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन आम लोगों में इस बात का डर है कि कहीं आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी या गैर सेकुलर पार्टियों को न हो जाए। आज देख रहे आप पूरे देश में क्या माहौल बना है मेरे भाइयों। हिंदुत्व गर्व से कहो हम हिंदू है। अरे मेरे भाइयों, ये भाईचारा का मैसेज हमारा इस्लाम पहुंचाता है। आज पूरे बीजेपी सेंट्रल में आने के बाद मुसलमानों के ताल्लुकात से, मुसलमानों की हर बात पे वहाँ रोक दिया जाता है मेरे भाइयों। ट्रिपल तलाक का मसला रहेगा, कॉमन सिविल कोड का मसला रहेगा, जम्मू कश्मीर का मसला रहेगा, कितने तभी मसले मुसलमानों के खिलाफ, नोटबंदी, बेरोजगारी, ये बीजेपी मुसलमानों से लड़ रही है, मुसलमानों को लड़ा रही है। मुसलमानों को बेरोजगार बनाने का एक बीजेपी का बड़ा मंशा है। हम वो बीजेपी से लड़ रहे महानगर पालिका में कि हमारा हज हाउस बनना चाहिए मेरे भाइयों। आज आप देख रहे महानगर पालिका पिछले 5 साल पूरी गूंज रही कोंडवा की आवाज़ मेरे भाइयों। ये आरएसएस को नहीं चाहिए पठान महानगर पालिका में, और पठान महानगर पालिका में नहीं आना चाहिए, इसलिए एजेंट छोड़ा है उन्होंने मेरे भाइयों। बिल्कुल ये लोगों से हमें बचना चाहिए। और फिर से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी साथ चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। दूसरे गुट का कहना है कि उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो उसे कबूल करेंगे। पर ये बात है, अगर बीजेपी का कैंडिडेट अगर सुलझा हुआ और सेकुलर रहेगा, जैसा आप जानते होंगे कि हमारे पुणे में जो हमारे गिरीश बापट साहब जी, इनको हर तबके का लोग प्यार करते, पर वो बीजेपी से तकरीबन 40 साल से, पर ऐसा किसी ने बताया नहीं कि हम उनको वोट नहीं देंगे।
तो ऐसा अगर कैंडिडेट होगा तो नेचुरल, हम पक्ष नहीं देखेंगे, हम कैंडिडेट देखेंगे। पुणे के कोंडवा इलाके में पिछले 10 सालों से मुस्लिम लीडरशिप वजूद में आई है, जबकि इससे पहले यहां पर शिवसेना का कब्जा था। इसके 2 कारण थे, एक मुस्लिम लीडरशिप का आपसी टकराव और दूसरा वोटरों का मुस्लिम लीडरशिप पर भरोसा न होना। एक लंबे अरसे के बाद यहाँ की आवाम ने मुस्लिम लीडरशिप पर यकीन किया है, लेकिन आपसी टकराव से वोटर्स कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अगर आपको खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।